राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला वॉर अभी रुका नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ये साफ कह दिया कि अब वो रूस पर अतिरिक्त सैंक्शन लगाने पर विचार कर रहे हैं। रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही भड़के हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जहां अमेरिका द्वारा टैरिफ को लेकर लिए गए फैसले का समर्थन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रूस पर अतिरिक्त सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। ब्रिक्स के खिलाफ ये चिढ़ अब और ज्यादा पुख्ता हो रही है। इस बीच चीन पूरे ब्रिक्स को एक साथ लाने और संगठित करने का प्लान बना रहा है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए चीन इस समय निकल पड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसे वक्त पर ब्रिक्स को संगठित रहने और यूनाइटेड रहने के लिए कह रहे हैं जब ट्रंप के निशाने पर ब्रिक्स आ चुका है। पहले रूस से तेल खरीदारी को लेकर भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान, और अब अमेरिका कह रहा है कि वो रूस पर अतिरिक्त सैंक्शन लगाएगा। अमेरिका की तरफ से तो यह भी कहा गया कि भारत को कंट्रोल करने के लिए और रूसी तेल को बाधित करने के लिए वो भारत पर भी ज्यादा बैन लगा सकता है। अमेरिका का ऐलान चीन के लिए भी है। चीन को खुले तौर पर अमेरिका कह चुका है कि अगर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोकी तो अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, और टैरिफ वाली धमकी के बीच अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग खोलकर अमेरिका के खिलाफ आ चुके हैं और ब्रिक्स से एक साथ आने को कह रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वो मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा की अगुवाई में आयोजित ब्रिक्स नेताओं की बैठक की वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने बयान जारी करते हुए कहा, आज की दुनिया में 100 साल में ना देखे गए बड़े बदलाव तेजी से हो रहे हैं। कुछ देश जो व्यापारिक और टैरिफ युद्ध छेड़ रहे हैं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दुनिया समझ रही है कि ये इशारा किसकी तरफ है। इससे पहले भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग विक्ट्री डे परेड के मौके पर ऐसा ही बयान जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका का खुले तौर पर विरोध किया। जिस तरीके के एक तरफा ऐलान अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। भारत, रूस और चीन के एक साथ आने के बाद अमेरिका और ज्यादा बौखला गया, लेकिन इसके बाद से तो मानो चीन को फुल माइलेज मिल गई और वो अमेरिका को आंख दिखाकर सीधी चेतावनी दे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार भी ऐसा ही किया, चेतावनी देकर अमेरिका को समझा दिया कि ये चलने वाला नहीं है। शी जिनपिंग ने कहा कि इस समय ब्रिक्स देशों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे के लिए खुला और सहयोगी रहना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों की रक्षा हो सके और आपसी साझेदारी और मजबूत बनाई जा सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुले तौर पर ब्रिक्स देशों से ऐलान कर दिया कि आप सब अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करें और अमेरिका के इस टैरिफ का जवाब दें। और यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि चीन किस तरीके से अमेरिका को एक बुली की तरह पोर्ट्रे कर रहा है, और इस बात का अंदाजा अमेरिका को है। नतीजन अमेरिका अपने बचाव में आ रहा है और चीन को लेकर के बार बार बयान भी जारी कर रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी करते हुए कहा था कि लगता है हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। ये बयान उनकी हताशा को दर्शा रहा था और चीन के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात अब और खुलकर सामने आ रही है। लेकिन देखना होगा कि जिस ब्रिक्स से अमेरिका डरता है, वो ब्रिक्स अब ट्रंप के टैरिफ के जवाब में क्या करेगा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।